वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम शुरू करने वाले हैं साउथ इंडियन आर्ट को। तो साउथ जो हमारा पिछला लेक्चर था वो किसके रिलेटेड था? नागौर आर्किटेक्चर के रिलेटेड। तो साउथ इंडियन आर्ट शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे पल्लव्स के बारे में। पल्लव्स का जो रूल रहता है वो 575 से लेके 897 एडी तक रहता है। इनकी जो कैपिटल थी वो कांची थी। ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदू से। इनका कृष्णा और तुंगभद्रा जो रिवर थी उनके उसके बीच जो एरिया था उसकी सुपरमेसी के लिए ये हमेशा इनकी चालुक्य के साथ जो फाइट रहती थी। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो कौन से? महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन टू और नंदी वर्मन, ठीक है। ये जो 4 रूलर है इसके बारे में आप इस लेक्चर में पढ़ोगे। तो महेंद्र वर्मन वन जो जिनका रूल जो रहता है वो 600 से लेके 630 एडी तक रहता है। जो कि आप जब हम ये स्टेजेस ऑफ आर्किटेक्चर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, जो फर्स्ट स्टेज आती है वो महेंद्र वर्मन वन के द्वारा डेवलप की जाती है। तो इसके बाद हमारे जो सेकंड रूलर आते हैं वो आते हैं नरसिम्हा वर्मन वन, जिनका रूल जो रहता है 630 से लेके 668 एडी तक रहता है। और ये जो चालुक्य की कैपिटल थी वतापी, उसको 642 एडी में कॉन्क्योर कर लेते हैं और एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम था वतापी कोंडा, जिसका मतलब है कॉन्क्योरर ऑफ वतापी। पल्लव्स का इन्फ्लुएंस हमें सिर्फ इंडिया में ही देखने को नहीं मिलता, इसके अलावा इनका इन्फ्लुएंस हमें साउथ ईस्ट एशिया में देखने को भी मिलता है। तो पल्लव्स जो थे फॉर एग्जांपल कंबोडिया, जावा, अन्नम जैसी जो जगह है वहाँ पे जो हमें एक टेम्पल्स पे शिखर देखने को मिलते हैं वो हमें पल्लव्स टाइप के देखने को मिलते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं जो उसके बारे में पढ़ना। सबसे पहले हमारी स्टेज आती है महेंद्र ग्रुप। तो महेंद्र ग्रुप जो है वो पहली स्टेज आती है हमारे पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर की। तो जहाँ पे जो हमें टेम्पल मिलते हैं वो हमें रॉक कट टेम्पल देखने को मिलते हैं। रॉक्स को एक कोई बड़ी सी चट्टान को काट के जो है ये टेम्पल बनाए गए हैं, ठीक है। तो यूजली आपको एक ही टाइप के जो मटेरियल है उसी की आपको ये टेम्पल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टेम्पल्स को मंडप बोला जाता था, ठीक है। साउथ इंडियन आर्ट में जो टेम्पल है उसको क्या बोला जाता था? मंडप। तो नागर स्टाइल में मंडप किसको बोला जाता है? असेंबली हॉल को, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखनी। तो नागर स्टाइल में मंडप का मतलब डिफरेंट है और साउथ इंडियन आर्ट में इसका मतलब अलग है, ठीक है। नॉर्थ इंडियन आर्ट में जो मंडप है उसको हम असेंबली हॉल या प्रेयर हॉल बोलते हैं और इसमें हम मंडप को क्या बोलते हैं? टेम्पल। तो इसकी महेंद्र वर्मा ग्रुप की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपको भैरवकोना टेम्पल जो है नॉर्थ आर्को डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको देखने को मिलेगा। अनंतेश्वर टेम्पल जो कि आपको कंटूर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी महेंद्र वर्मन ग्रुप की। इसके बाद हमारा आता है मामला ग्रुप, जहां हम जिसको बोलते हैं नरसिम्हा ग्रुप। तो ये हमारी पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर की सेकेंड स्टेज है। इसमें जो रॉक कट टेम्पल्स थे उसको डेकोरेट किया गया, ठीक है। स्कल्पचर्स बनाए गए उसके आसपास, ठीक है। उन दीवार पे वॉल्स पे वॉल कार्विंग शुरू कर दी गई। तो मंडप्स को अब सेपरेट रथ में डिवाइड कर दिया गया। हमें पंच रथ जो कि महाबलीपुर में हमें पंच रथ देखने को मिलते हैं। जो सबसे बड़ा रथ है वो है हमारा धर्मराज रथ और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? द्रौपदी रथ। और आप अगर देखोगे धर्मराज रथ के बाद जो हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है तो वो हमें सिमिलर मिलता है द्राविडियन स्टाइल के, ठीक है। तो धर्मराज रथ के इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? जो द्राविडियन स्टाइल है वो किसका सक्सेसर है? धर्मराज रथ का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो ये आपको द्रौपदी रथ देखने को मिल जाएगा, ये आपको अर्जुन रथ, ठीक है। डिफरेंट आपको छोटे छोटे टेम्पल देखने को मिल जाएंगे। भीम रथ देखने को मिल गया, धर्मराज रथ देखने को मिल गया, नकुल सहदेव रथ। इसके अलावा आपको लाइन की फिगर देखने को मिल रही है, एलिफेंट की फिगर देखने को मिल रही है और आपको बैक साइड यहाँ पे आपको बुल की फिगर भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका आता है राजसीमा ग्रुप, ठीक है। अब राजसीमा ग्रुप जो है ये स्टार्ट किया जाता है जिसको हम नरसिम्हा वर्मन सेकंड के द्वारा, ठीक है। 680 से लेके 720 एडी तक इनका रूल रहता है। अच्छा, उसकी जो नरसिम्हा ग्रुप की जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आपकी ये आगे पंचरथ एग्जांपल आ गई पहली। उसके अलावा आपको मंडप टेम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो राजसीमा ग्रुप जो कि थर्ड स्टेज है हमारी पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर की। तो अब जो हमें रॉक कट टेम्पल की जगह आपको क्या देखने को मिलेंगे? रियल स्ट्रक्चर टेम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो इस टाइप के जो आपको टेम्पल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं।
ये जो आपको ये टेम्पल सामने दिख रहा है, ये कौन सा टेम्पल है? शोर टेम्पल। ठीक है, कौन सा टेम्पल है ये? शोर टेम्पल, जो हमें कहाँ पे मिल गया? महाबलीपुरम में। तो नेक्स्ट हमारी जो एग्जाम्पल आती है वो कौन सी आती है? कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये भी आपको महाबलीपुरम में नहीं, ये आपको कांचीपुरम में देखने को मिलेगा। ठीक है, कांची में। तो इसके अलावा आपको वैकुंठ, इसकी एग्जांपल जो आएगी नेक्स्ट, वो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? कांची में। तो शोर टेम्पल कहाँ पे? महाबलीपुरम में। और कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे? कांचीपुरम में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आता है अपराजित ग्रुप, जहाँ फिर हम उसको बोल सकते हैं नंदी वर्मन ग्रुप। ठीक है, जो नंदी वर्मन थे इनका रूल रहता है 879 से लेके 897 AD के बीच में। तो ये हमारी पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर की 4th स्टेज है। ठीक है, जो टेम्पल्स थे वो उनका जो साइज़ था अब वो छोटा हो गया था। ठीक है, टेम्पल्स का जो साइज़ था कंपैरेटिवली बाकी स्टेजेस के, वो क्या था? छोटा था। और ये हमें इसके जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो नंदी वर्मा ग्रुप के, ये मोस्टली सिमिलर मिलते हैं हमें द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। ठीक है, जब हम द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नंदी वर्मन ग्रुप के जो फीचर्स हैं, वो ही जो द्राविडियन स्टाइल के जो फीचर्स है वो ही नंदी वर्मा ग्रुप के फीचर्स हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप के फीचर्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। और डिफरेंस क्या है? अब ये नंदी वर्मा ग्रुप है, ये पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए हैं, और जो द्राविडियन स्टाइल है वो आपको चोला किंगडम के द्वारा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब आपका पल्लव डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है तो जो नया स्टाइल जो एमर्ज होता है वो कौन सा एमर्ज होता है? द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया जो धर्मराज रथ था, ठीक है, उसका जो सक्सेसर है, ठीक है, धर्मराज रथ, लास्ट आपको रॉकेट टेम्पल मिल जाएंगे। उसके बाद हमें रियल स्ट्रक्चर टेम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें धर्मराज रथ का सक्सेसर देखने को मिलेगा, द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जो कि चोला किंगडम के द्वारा हम जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और बाद में हमें लेटर पीरियड में हमें विसरा स्टाइल, नायक स्टाइल, विजयनगर स्टाइल भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब आता है आर्किटेक्चर एट महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में हमें पंचरथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर रॉकेट केव्स जैसे कि वरा केव, कृष्णा केव, पंच पांडव केव टेम्पल, फिर महिषासुर मर्दनी मंडप टेम्पल। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो आपको पहली फिगर दिख रही है ये वरा केव टेम्पल की है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्कल्पचर्स भी ड्रा किए हुए हैं। ठीक है, वॉल्स पे कार्विंग्स की हुई हैं। तो यहाँ पे आपको वहरा जो विष्णु के अवतार है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये आपको कृष्णा केव टेम्पल देखने को मिल जाएगा। अब ओपन एयर रॉक रिलीफ, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? महाबलीपुरम में एक दो बोल्डर्स मिल जाएंगे जिसपे ये कार्विंग्स की हुई है। ठीक है, ये दो बोल्डर्स हैं और इस पर कार्विंग की हुई है। अब ये अर्जुना पेनिस और भागीरथ पेनिस आपको कार्व हुआ मिल जाएगा। अब क्या होता है भागीरथ पेनिस में? जो भागीरथ थे, ठीक है, ऋषि भागीरथ, उन्होंने क्या किया था? गंगा को धरती पे लाया था। उसकी जो स्टोरी है वो आपको इस दो बोल्डर्स पे आपको दिख जाएगी। इसके बाद आपको शोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम में मिल जाएगा। तो ये सारे जो थे ये आपके क्या थे? साउथ इंडियन आर्ट के एग्जाम्पल्स। और आज का जो लेक्चर है अब यहीं पे हम इसको समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चोला जो डायनेस्टी के द्वारा द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अवर लेक्चर।